सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल इन्होंने सात्विक और तामस दो प्रकार की बुद्धि बताई थी। सृष्टि रचना चल रही है ना प्रकृति का, तो उसमें सबसे पहला जो तत्व बना वो बना बुद्धि तत्व, जिसको महतत्व कहते हैं। और ये बुद्धि तत्व दो प्रकार का होता है, एक सात्विक और एक तामसिक। तो सात्विक बुद्धि के चार रूप बताए थे फिर इन्होंने। कौन कौन से? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। धर्म के भी फिर चार भाग हैं, दया, दान, यम, नियम, है ना। इसी को ही उपनिषदों में द द द तीन कहा ना, दया, दान, दमन, वहां पर दमन कह दिया। तो यहाँ यम नियम क्या करते हैं? दमन का ही काम करते हैं। तो दूसरे शब्दों में वैसा ही है यहाँ भी। तो धर्म मतलब दया, दान, यम, नियम। और ज्ञान का, ज्ञान दो प्रकार का बताया, कौन सा कौन सा? बाह्य और अंतर। बाह्य ज्ञान मतलब वेद आदि, वेद से जुड़े हुए जो वैदिक शास्त्र हैं उन सब का ज्ञान। और अंतर ज्ञान मतलब प्रकृति और पुरुष का ज्ञान, अलग से अनुभूति। तो ये हो गया ज्ञान। वैराग्य भी दो प्रकार का बताया, कौन सा कौन सा? बाह्य वैराग्य कौन सा है? दृष्ट विषयों से वैतृष्ण होना। और अंतर वैराग्य कौन सा है? मोक्ष की इच्छा करना, और उस इच्छा में जो भी बाधा है, ये सारा संसार, उन सबको इंद्रजाल, स्वप्न इंद्रजाल के समान समझना। तो धर्म हो गया, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य कितने प्रकार का है? अष्टगुणम, 8 प्रकार का है। कौन सा कौन सा? प्राकाम्य, ईशित्व, यत्र काम, वसायित्व, ये हैं। तो यही हम पढ़ रहे थे। तो हम आज ऐश्वर्य को पढ़ेंगे। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यत्र कामा वसायित्व च इति। अणोर्भावो अणिमा, सूक्ष्म भूत्वा जगति विचरति इति। अणिमा सिद्धि का मतलब है अणु के समान सूक्ष्म होकर के जो जगत में विचरण करते हैं। तो ऐसे माना जाता है कि जिन योगियों ने हिमालय में वो की ना साधना, तो उस साधना से जिन्होंने अणिमा सिद्धि को प्राप्त किया, वो सूक्ष्म शरीर धारण करके अभी भी वहां पर कोई तपस्या करे तो उनकी सहायता करते हैं, ऐसे माना जाता है। तो कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि हमें हिमालय में साधना करते समय वो योगी मिले, तो वो सूक्ष्म शरीर में वहां विचरण करते हैं, और जब किसी की सहायता करनी होती है तो स्थूल शरीर धारण करके उसकी सहायता करते हैं, उसको उपदेश देते हैं। अणिमा, अणोर भावो, अणु का भाव अणिमा, सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म होकर के जगत में जो विचरण करता है। महिमा मतलब महान भूत्वा विचरती इति, महान होकर के जो विचरण करता है। तो विशाल काय शक्तियों के कभी दर्शन हो जाते हैं। तो विशाल काय में आसुरी शक्तियां भी होती हैं, दैवी शक्तियां भी होती हैं, दोनों होती हैं। तो इसको कहेंगे महिमा सिद्धि। हनुमान जी ने
विशाल काय धारण किया ना लंका को जलाते समय। और लघिमा, लघु होना, लघिमा को कहा मृणाली तूल अवयवादपि लघुतया पुष्प केसर अग्रेषु अपि तिष्ठति। मृणाली तूल अवयवाद अपि, तूल अवयव कहते हैं रुई, रुई से भी ज्यादा हल्का हो जाना। और मृणाली होती है विष तंतु, विष तंतु मतलब जैसे मकड़ी का तंतु है ना, ऐसा हल्का सा तंतु, उसको मृणाली बोलते हैं। तो बहुत हल्का होकर के, लघुतया माने अत्यंत हल्का होकर के, पुष्प केसर अग्रेषु अपि तिष्ठति। पुष्प केसर, पुष्प के अंदर जो पराग जिसको वो ग्रहण करते हैं ना मधुमक्खी, उस पराग के भी अग्रेषु तिष्ठति, उसके भी अग्रभाग पे ठहर सकता है, इतना हल्का। वो तो स्वयं ही पराग अपने आप में कितना हल्का है ना, पुष्प ही अपने आप में बहुत हल्का है, फिर उसका एक पराग अपने आप में कितना हल्का है, उसके भी अग्रभाग पे जो बैठे वो कितना हल्का होगा। तो ऐसी एक सिद्धि है। पुष्प केसर अग्रेषु अपि तिष्ठति। प्राप्ति क्या है? अभिमतम वस्तु यत्र तत्र अवस्थित प्राप्नोति। ये प्राप्ति सिद्धि है, जो उसको चाहिए वो वस्तु कहीं भी क्यों ना हो वो उसको प्राप्त कर लेता है, कहीं भी जाकर के, प्राप्ति सिद्धि। प्राकाम्य, प्रकाम तो यद एव इच्छति तदेव विदधाति। प्राकाम्य सिद्धि ये है कि कामना करता हुआ ये जिस वस्तु की इच्छा करता है ना उसी को धारण कर लेता है। ईशित्व, ईशित्व मतलब प्रभुतया, त्रैलोक्यम अपि इष्टे, तीनों लोकों में भी जिसकी इच्छा होती है, प्रभुत्व की इच्छा तो सभी की होती है ना, तो ये चाहे तो तीनों लोकों के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित कर सकता है। और वशित्व सिद्धि क्या है? वशित्वम सर्वम वशी भवति, सब कुछ इसके वश में हो जाता है, सब कुछ इसके वश में हो जाता है मतलब अपने मन बुद्धि प्राण आदि, और एक हद तक ये पंचभूतों पे भी वशित्व कर लेता है एक सीमा तक। लेकिन क्योंकि जब ये इतना तप करके, अब कोई किसी के मन में नेगेटिव विचार क्या आ जाता है कि जी जब ये सब पंचभूत आदि पे यदि ये इसका वश हो जाता है तो ये कभी कुछ भी कर सकता है, कभी जोर से बारिश कर दे, कभी जोर से ओलावृष्टि कर दे, ऐसे आता है ना मन में कि तब तो कुछ भी कर देगा, वो प्रलय कर दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो योगी है। इन सब दोषों से मुक्त होकर के इतना ऊंचा उसने चेतना का अपना विकास किया है, तभी तो उसके पास ये सिद्धि आई है। तो दुरुपयोग तो नहीं करेगा, दुरुपयोग करने वाले के पास तो आएंगी भी नहीं ना ये। और दुरुपयोग करने वाला बनेगा तो फिर तो वो खुद ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने उससे जो उसने तप किया था उससे फिर वो नीचे आ गया, ऐसी मानसिकता। तो कभी कभी ऐसे हुआ ना कि असुरों ने भी ऐसी सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन जैसे ही उन्होंने तपस्या के बल पे प्राप्त तो कर लिया, लेकिन जैसे ही इस प्रकार का भाव उनके मन में आया किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का, तो फिर उन सिद्धियों ने उनको ही नष्ट कर दिया। तो ये हो गया प्राकाम्य। प्रकाम तो यदेव इच्छति तदेव विदधाति। ईशित्व प्रभुतया त्रैलोक्यमपि इष्टे। वशित्वं सर्वं वशी भवति। यत्र कामा वसायित्वं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम। यत्र कामः तत्रैव अस्य स्वेच्छया स्थान आसन विहारान आचरति इति। यत्र कामा वसायित्व का मतलब है ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत माने तृण पर्यंत। तो स्थूल से स्थूल इस सृष्टि में स्थूल से लेकर के सूक्ष्म पर्यंत तृण पर्यंत। यत्र कामः जहाँ उसकी कामना हो, तत्रैव अस्य स्वेच्छया वहाँ पर ही इसकी इच्छा से ये स्थान आसन और विहारान आचरति, वहाँ पर ये जा सकता है, वहाँ बैठ सकता है, आचरण कर सकता है, ये सब कर सकता है।
चत्वारि एतानि बुद्धे सात्विकानि रूपाणि, तो ये 4 बुद्धि के सात्विक रूप हैं। कौन से 4? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। अब बताओ, वो ही बुद्धि हमारे पास है। हम अणिमा, महिमा, लघिमा आदि हम सब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करते तो नहीं है। तो भगवान जी ने तो दे दी थी बुद्धि, हमने तो उसको नहीं किया, वैसा प्रयोग हमने नहीं किया। कुछ कुछ ही आते हैं ना ऐसे आत्माएं जो उसका प्रयोग करके जाते हैं। जैसे मोबाइल तो सबके पास है, पर मोबाइल का उसमें जितने जितने भी सुविधाएं हैं उन सब का प्रयोग कौन करते हैं? कोई इक्का दुक्का ही करता है, जो बहुत ज्यादा, कोई जिनका बहुत कारोबार आदि है तो वो ही कर पाते हैं। वो भी सबका तो शायद नहीं कर पाते होंगे, वो फिर दूसरी चीजों का करते हैं, सामान्य वालों का नहीं करते हैं। कुछ गेम्स का प्रयोग करते हैं बच्चे, तो वो दूसरी चीजों का फैसिलिटी का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल अपने फोन सुना और फोन किया, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और कैमरा, बस। बाकी का तो इतना तो आजकल 5,000 रुपए वाले फोन में भी सब उपलब्ध है, 50,000 वाला लेने की क्या जरूरत है फिर? तो 50,000 वाला लिया तो उसका सदुपयोग कोई कोई कर लेते हैं। तो अगर हम इतना ही प्रयोग करते हैं कि ठीक है, खाना पीना, एक अच्छा रहने का स्थान, और एक मतलब एक जो कॉमन आवश्यकताएं हैं उसी के लिए ही यदि प्रयोग कर रहे हैं, तो इतनी तो फिर अन्य शरीरों में भी प्राप्त हो ही जाती हैं इतनी सुविधाएं, तो अन्य प्राणियों की भी। पर हमें जब कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसका फिर एहसास नहीं होता है। कोई चीज मिल जाती है ना, जैसे इंद्रियां मिल गई, तो अब हमें नहीं पता है कि इनका कितना महत्व है। अंधे व्यक्ति को ज्यादा पता होता है आंखों का महत्व, बहरे को कान का महत्व, गूंगे को वाणी का महत्व वो ज्यादा हो। जिसके पास हाथ नहीं है उसको हाथ का महत्व, जिसके पास पैर नहीं है उसको पैर का महत्व। जिसके पास नहीं है तब पता लगता है, फ्री में मिले तो पता नहीं चलता है। भारत में पैदा हो गए बोले इसमें क्या विशेषता, बोल तो देते हैं कभी कभी भाषण में, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत माता की गोद में पैदा हुए। भारत माता की गोद में पैदा होके किया क्या? कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया? और आपको क्या मतलब क्या शकुन महसूस होता है भारत माता की गोद में पैदा होके? तो कभी कभी तो कुछ जानते हैं तो वो थोड़ा स्थूल दृष्टि से अनुभव कर लेते हैं, वो भी कोई कम नहीं है स्थूल दृष्टि से अनुभव करना। जैसे पाकिस्तान में पैदा हुआ तो वहां के व्यक्ति का जीवन कैसा है, और उससे भी बढ़ के नॉर्थ कोरिया में पैदा हो गए तो हैं हैं वहां पैदा हुए तो गरीब की कोई बात नहीं, नॉर्थ कोरिया में गरीबी नहीं है, पर वहां का जो किम जोंग है ना, ओहो हो, पता नहीं आज तक जितने असुर शायद मरे होंगे तो सब इकट्ठे होके उसमें आ गए होंगे। अभी 2-4 दिन पहले ही मैं वो देख रही थी, उस पे किसी के घर में आग लग गई बहुत ज्यादा, तो उन्होंने, आग लगेगी तो स्वाभाविक है व्यक्ति पहले तो जो बच्चे आदि हैं उनको बचाएगा, फिर सामान को बचाएगा। तो उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पहले निकाल के बाहर निकाल दिया, मतलब पति पत्नी थे, और उनकी फोटो लगी हुई थी वहां पे, एक उसके बाप की है और एक उसकी खुद की है, किम जोंग की। तो हर घर में ये जरूरी है वो फोटो लगाना, और वो फोटो नहीं लगाई तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा देशद्रोह का। और उस फोटो को सबसे ऊपर लगाना है, उसके ऊपर कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। उस फोटो को रोज पोंछना है, यदि उस पे इतने से भी डस्ट मिल गई तो आपको उतना जुर्माना भरना पड़ेगा। इंस्पेक्टर लगा रखे हैं, वो जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए घर घर में, उनको नौकरी है ये, उनको तनख्वाह मिलती इसी काम की। अगर उसने कहीं थोड़ी भी डस्ट बता दी, और जितनी मोटी डस्ट उतना मोटा जुर्माना। तो आपके तो गुरुकुल में आ जाए ना, वो बहुत रकम भरनी पड़े फिर।
और रोजाना उस फोटो के सामने मतलब वो करना है, प्रणाम करना है, प्रणाम भी साष्टांग प्रणाम करना है। तो उन्होंने आग लगी तब पहले बच्चों को बाहर निकाल दिया और बाद में फोटो निकाली। अब उस केवल इस अपराध के कारण उन दोनों पे मुकदमा चल रहा है। आग में वो बच्चे झुलस गए, तब उन बच्चों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। जब तक ये मुकदमा क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चों को कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करेगी। अंधविश्वास नहीं है, तानाशाही है। उनका कोई विश्वास थोड़ी है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, ऐसा है। अब ऐसी जगह पैदा हो जाते तो बोलो अब भारत में पैदा होना कितना सौभाग्य की बात है। और पता नहीं कौन से पापों का फल जो वहां पैदा होना, बड़ा अत्याचार। कर्म फल व्यवस्था ही है। हाँ हाँ, ऐसा भी नहीं, ऐसा ही होता है। तो इसलिए कह रही हूँ सुधर जाओ, नहीं तो अगला जन्म नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के साथ। यहाँ बाबा जी के साथ बड़े आनंद करते हैं आप। तो ये एक एक मतलब सदुपयोग की बात है। बात ये थी कि जो हमारे पास साधन है उनका हम सदुपयोग करते हैं या कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। तीन स्थिति हो गई ना, एक तो सदुपयोग करना, एक कुछ भी उपयोग न करना, और सबसे खराब हो गया दुरुपयोग करना। तो बुद्धि के इतने सारी इन्होंने महिमा बताई, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये हो गया इसका सात्विक रूप। चत्वारि एतानि बुद्धे सात्विकानि रूपाणि यदा सत्वेन रजस्तमसी अभिभूते तदा पुवान बुद्धि गुणान धर्मादीन आपनोति। ये कब मिलता है ये चारों प्रकार का सात्विक ऐश्वर्य? यदा सत्वेन, जब सत्व गुण के द्वारा रजस तमसी अभिभूते, रजोगुण और तमोगुण अभिभूत कर दिए जाते हैं, नीचे दबा दिए जाते हैं, कृश कर दिए जाते हैं दोनों गुणों को। तदा पुमान, तब इस पुरुष को बुद्धि गुणान धर्मादीन आपनोति, तो जो ये बुद्धि के धर्मादि चार प्रकार के गुण हैं ये प्राप्त होते हैं, इनको प्राप्त कर लेता है। किंच अन्यथ, और दूसरी बुद्धि कौन सी है? ये तो हुई सात्विक, दूसरी क्या है? तामस बुद्धि। तामसम अस्माद विपर्यस्तम, जो तामस बुद्धि है वो इससे विपरीत है। यहाँ धर्म है तो वहां अधर्म, ज्ञान का विपरीत अज्ञान, वैराग्य का विपरीत अवैराग्य, और ऐश्वर्य का विपरीत अनैश्वर्य। अनैश्वर्य, अनऐश्वर्य है ना। अस्माद धर्मादे विपरीतम तामसम बुद्धि रूपम, ये जो धर्म आदि हैं इनसे विपरीत जो है वो तामस बुद्धि का रूप है। तत्र धर्मादि विपरीतो अधर्म एवं अज्ञानम अवैराग्यम अनैश्वर्यम इति। एवं सात्विकैः तामसैः स्वरूपैः अष्टांगा बुद्धिः त्रिगुणात् अव्यक्ताद् उत्पद्यते। तो इस प्रकार ये सात्विक और तामस स्वरूप वाली जो अष्टांगा बुद्धि ही, 8 अंग वाली बुद्धि। 8 अंग कौन से हो गए? 4 सात्विक के, 4 तामसिक। तो ये 8 अंग वाली जो बुद्धि है ये त्रिगुण अव्यक्ताद उत्पद्यते, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है जिसको अव्यक्त भी कहते हैं उससे उत्पन्न होती है। तो ये जो 8 प्रकार की बुद्धि है इसमें भी फिर आगे आएगा 8 प्रकार में से भी 7 प्रकार तो ऐसे हैं जो इसको बांधने वाले हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, एकमात्र ऐसा है जो उसको खोलने वाला है। ज्ञान मात्र ऐसा है, बाकी सब बांधने वाले हैं। समझ लेते हैं क्या है ही भौतिक शरीर में। तो
तो जैसे आप अपने कार्य ठीक ठीक करते हो तो वो ठीक ठीक किसके कारण से करते हो, ठीक करते हो ये किसको द्योतित कर रहा है, बुद्धि तत्व को। ऐसे ये सृष्टि ठीक ठीक बनी है किसको द्योतित कर रही है, बुद्धि को, बुद्धि तत्व को। थोड़ी ना ऐसे अज्ञान में कुछ भी बन गया। तो अब महतत्व के बाद अगला तत्व क्या है, क्रम प्राप्त अहंकार, उसके बारे में बता रहे हैं अब। तो बोल लीजिए, अभिमानो हंकारः तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणः तन्मात्रः पंचकश्चैव। अब उसके बाद अहंकार बना महतत्व के बाद। अभिमानो अहंकार, अभिमान अहंकार है। तस्मात् इसलिए, तस्मात् उससे, द्विविधः प्रवर्तते सर्ग, उससे फिर दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है अहंकार से। एकादशकश्च गणः, 11 का समूह, 11 का समूह माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, तो ये 11 का समूह। और दूसरी तरफ तन्मात्रः, 5 तन्मात्राएं, तन्मात्र पंचकश्चैव, एक तरफ 5 का समूह, एक तरफ 11 का समूह, तो ये दो प्रकार की सृष्टि होती है। एवं बुद्धि लक्षणम उक्तम, तो इस प्रकार बुद्धि का लक्षण कह दिया गया। अहंकार लक्षणम उच्यते, अब अहंकार का लक्षण बता रहे हैं। एकादशकश्च गणः, 11 का समूह, एकादश इंद्रियाणि, 11 का समूह माने 11 इंद्रियां, तथा तन्मात्रो गण पंचक, और इसी प्रकार से 5 तन्मात्राओं का समूह, पंच लक्षणोपेत, वो जो कि 5 लक्षणों से युक्त है। कौन से 5 लक्षणों से, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र लक्षणोपेत, इन 5 प्रकार के लक्षणों से जो युक्त है वो ऐसा 5 का समूह। तो ये दोनों ही समूह 11 और 5 का समूह अहंकार से उत्पन्न होते हैं। द्विविधा सृष्टि ही, तो इस अहंकार से जो सृष्टि उत्पन्न होती है वो 2 प्रकार की है। बोल लीजिए, सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद् अहंकारात् भूतादेहे तन्मात्रः स तामसः तैजसात् उभयम्। सात्विकः एकादशः प्रवर्तते वैकृताद् अहंकारात्, अब अहंकार की भी एक संज्ञा हो गई वैकृत अहंकार, और उसी को ही क्या कहा, सात्विक। सात्विक वैकृत अहंकार से तो ये 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। भूतादेह तन्मात्र, और जो तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं ना, स तामस तेजसात्, ऊपर वाला क्या था, सात्विक वैकृत अहंकार, ये क्या है, तामस तेजस। इससे भूतादेह तन्मात्रः वैकृताद् अहंकारात् सात्विकः एकादशकः प्रवर्तते, भूतादे तन्मात्र, और जो भूतादि तन्मात्राएं जिससे उत्पन्न होती हैं वो तामसः तेजसात्, वो तामस तेज से उत्पन्न होता है। तामसः तेजसात् उभयम्। किम लक्षणात् सर्ग इति एतद् आह सत्वेन अभिभूतेः यदा रजस्तमसि अहंकारे भवतः तदा सो अहंकार सात्विकः। कह रहे हैं किस लक्षण वाले सर्ग की उत्पत्ति होती है, तो उसके बारे में कह रहे हैं, सत्वेन अभिभूते रजस्तमसि, जब सत्व के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत कर दिया जाता है तब अहंकारे भवतः तदा, ऐसा जब अहंकार हो जाता है, अहंकार में तीनों गुण हैं, लेकिन तीनों गुण में भी जब वो सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत कर देता है तब उस अहंकार को क्या कहेंगे, सात्विक अहंकार। तस्य च पूर्व आचार्यई संज्ञा कृता वैकृत इति, उस सात्विक अहंकार को ही पूर्वाचार्य क्या कहते हैं,
वैकृत अहंकार, सात्विक अहंकार की ही, सत्व प्रधान अहंकार की संज्ञा क्या है पूर्वाचार्यों के मत में? वैकृत अहंकार। तो ये 2-3 प्रकार का जो अहंकार है इसको फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।